नमस्कार दोस्तों, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली का एक भाग है दोस्तों, एक पार्ट है। एक्सक्लूसिव टीचर का किस प्रकार से प्रमोशन किया जाएगा नियमावली के पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है। यानी जो एक्सक्लूसिव टीचर हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, कुल 4 प्रकार के एक्सक्लूसिव टीचर होंगे दोस्तों। एक तो 1 to 5 के एक्सक्लूसिव टीचर होंगे और एक 6 to 8 के एक्सक्लूसिव टीचर होंगे और एक 9-10 के एक्सक्लूसिव टीचर होंगे और एक 11-12 के एक्सक्लूसिव टीचर होंगे। इस प्रकार से दोस्तों टोटल जो एक्सक्लूसिव टीचर होंगे या विशिष्ट शिक्षक होंगे 4 प्रकार के विशिष्ट शिक्षक होंगे। और जो प्रमोशन किया जाएगा दोस्तों 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षकों का 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में, 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक का 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में और 9-10 के विशिष्ट शिक्षक का 9-10 के बाद अगला जो होगा वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक है वो 11-12 के सीनियर यानी वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे दोस्तों। और जब वो बेसिक ग्रेड का विशिष्ट शिक्षक का जब प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगा, वो रिक्ति रहेगा तब यदि वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं और वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनते हैं प्रमोशन के बाद, पदोन्नति के बाद, तो वो अपने ही पद पे बन जाएंगे, उसमें रिक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहीं पर जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, उनका प्रमोशन 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। वहीं पर जो 11-12 क्लास के विशिष्ट शिक्षक हैं, 11वीं और 12वीं कक्षा के, वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और वे अपने ही पद पे बन जाएंगे, उसमें रिक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। जिस तरह से दोस्तों जो नियोजित शिक्षक सक्षमता का परीक्षा नहीं दिए हैं उनका 12 साल का लगातार सेवा के बाद कालबद्ध प्रोन्नति किया जा रहा है, उसी तरह से विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रोन्नति होगा। कब होगा? 8 साल की लगातार सेवा के बाद उनका प्रोन्नति होगा बेसिक ग्रेड का शिक्षक का ग्रेजुएट लेवल में। और जो 9-10 के हैं 11-12 में, 11-12 के हैं 11-12 के वरीय वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और 8 साल की सेवा के बाद बनेंगे। उसके बाद दिया गया है दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जाएगा। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। यानी कि कोई भी शिक्षक प्रोन्नति के लिए दावा नहीं कर सकेंगे और सभी प्रोन्नति रिक्तियों के अधीन होगी। तो रिक्ति का जो जरूरत पड़ेगा दोस्तों किस में पड़ेगा? जब बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड के बनेंगे, 11-12 से 9-10 से 11-12 के जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तब रिक्ति का जरूरत पड़ेगा। यदि 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक अभी हैं और उनका प्रोन्नति वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में होता है, सीनियर एक्सक्लूसिव टीचर के रूप में होता है, तो उसमें रिक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे अपने ही स्थान पे वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और 11-12 के भी शिक्षक यदि उनका प्रमोशन होता है, पदोन्नति होगा, तो वो अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। दूसरा चीज है दोस्तों, इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। योग्यता का तात्पर्य है दोस्तों, यदि आप इंटर किए हुए हैं, आईए, आईएससी, आईकॉम कुछ भी किए हुए हैं, यानी इंटर किए हुए हैं और आप लगातार 8 साल की सेवा कर भी लेते हैं, तो आपका 6 to 8 में प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि 6 to 8 के शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। जिस दिन से आप ज्वाइन किए हैं उस दिन से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, तब 8 साल की सेवा के बाद आपका प्रमोशन 6 to स्नातक ग्रेड में हो जाएगा। अन्यथा अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए नहीं रहेंगे तो आपका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन नहीं होगा। वहीं पर दोस्तों जो 9-10 के शिक्षक हैं इसके लिए योग्यता ग्रेजुएट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यदि 11-12 में अगर उनका प्रमोशन होगा दोस्तों, प्रमोशन के लिए उनके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना चाहिए, तभी 9-10 के शिक्षकों का जो है 11-12 के वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका पदोन्नति किया जाएगा, अन्यथा पदोन्नति नहीं किया जाएगा। और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो उसके पास तो योग्यता है ही, तभी वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उनको अलग से कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस वो सीनियर विशिष्ट शिक्षक या सीनियर एक्सक्लूसिव टीचर बन जाएंगे। बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए दोस्तों प्रमोशन के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है। 9-10 के शिक्षकों के लिए प्रमोशन के लिए दोस्तों स्नातकोत्तर यानी एमए, एमएससी, एमकॉम की डिग्री होना आवश्यक है, तभी जो है विशिष्ट शिक्षकों का दोस्तों प्रमोशन किया जाएगा। जहां तक बात वरीयता का है दोस्तों, जिला स्तर पर जो है वरीयता सूची बनेगा और बेसिक ग्रेड जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, मिडिल स्कूल के टीचर हैं, हाई स्कूल के टीचर हैं, +2 के टीचर हैं, सबका वरीयता सूची अलग अलग बनेगा। और बेसिक ग्रेड के शिक्षकों से 6 to 8 के जो शिक्षक हैं दोस्तों वो वरीय होंगे और 9-10 के 6 to 8 के शिक्षकों से वरीय होंगे। वहीं पर +2 के जो शिक्षक हैं वो 9-10 के जो शिक्षक होंगे, विशिष्ट शिक्षक होंगे, उनसे वरीय होंगे।
वरीयता का निर्धारण निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार किया जाएगा। स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि से। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिसका ट्रेनिंग 2010 में पूरा हो गया है, 2012 में पूरा हो गया है। कोई 2000 के शिक्षक, 2006 के, 2005 के ऐसे शिक्षक हैं जिसका ट्रेनिंग 2010 में पूरा हो गया। उसी में से कोई शिक्षक ऐसे हैं जिसका ट्रेनिंग 2016 में पूरा हुआ या 2019 में पूरा हुआ। तो जिनका प्रशिक्षण बाद में हुआ है वो उसी तरह से वो जूनियर होते जाएंगे। जिनका प्रशिक्षण सबसे पहले हुआ है, प्रशिक्षित वेतनमान जिनको पहले से मिल रहा है, वो सबसे सीनियर होंगे। यदि प्रशिक्षण का तिथि सेम रहेगा दोस्तों तो उनका जन्म तिथि के अनुसार वरीयता का निर्धारण होगा, यानी जो जिनका एज सबसे ज़्यादा होगा तो वही सीनियर होंगे। यदि जन्म तिथि भी सेम होगा दोस्तों और प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि सेम होगा तो नाम का अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के नाम का जो अल्फ़ाबेट है उसके अनुसार वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। यदि उपर्युक्त ये तीनों अगर सेम होता है तो विभाग के द्वारा इसमें अलग से निर्णय लिया जाएगा। जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों वो स्नातक ग्रेड के शिक्षक या माध्यमिक स्कूल के शिक्षक या उच्च माध्यमिक स्कूल के शिक्षक से वो जूनियर ही होंगे। कोई मान जाते हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में बेसिक ग्रेड के शिक्षक है, वो अभी विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। चूंकि स्थानीय निकाय के शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक सीनियर होंगे तो बेसिक ग्रेड के शिक्षक तो सीनियर हो ही गए, लेकिन जब स्नातक ग्रेड के शिक्षक जब भी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे दोस्तों वो विशिष्ट शिक्षकों से सीनियर होंगे। और इसी प्रकार से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों का। जहां तक बात विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान का है दोस्तों, उनको पूर्ण वेतन संरक्षण मिलेगा। नियमावली 2020 के तहत जिनका भी बहाली हुआ है उनको पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी नियोजित रहते हुए 1 जनवरी 2025 को जो उनको मूल वेतन मिल रहा था, विशिष्ट बनने के बाद जो अनुमान्य वेतन है दोस्तों, मूल वेतन उनका पहले के मूल वेतन से कम नहीं होगा। और विशिष्ट शिक्षकों को जो वेतन का भुगतान किया जाएगा वो फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में दिया हुआ है। यही वो फिटमैन मैट्रिक्स टेबल है दोस्तों जिसके अनुसार जो है विशिष्ट शिक्षकों को अनुमान्य वेतन मिलेगा। और जहां तक बात प्रमोशन का है दोस्तों, तो सबसे जूनियर जो होंगे विशिष्ट शिक्षकों में वो 2022 के जो 6th फेज के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं वही जूनियर होंगे, क्योंकि उनका स्टार्टिंग बेसिक पे जो है 25,000 से शुरू होगा। और सब जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों उनका मूल वेतन 25,000 से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही होगा। जो विशिष्ट शिक्षक 25,000 से उनका मूल वेतन अगर शुरू होता है, 8 साल की लगातार सेवा के बाद वो इंडेक्स 8 में आएंगे, 30,750 रुपया उनका मूल वेतन होगा विशिष्ट शिक्षक बनने के 8 साल बाद। और यदि वो बीए किए हुए हैं दोस्तों यानी ग्रेजुएट हैं, 8 साल बाद उनका प्रमोशन किया जाएगा तो उनका मूल वेतन 30,750 से सीधा 34,440 रुपया हो जाएगा। और उस समय उनको अनुमान्य वेतन जो है 34,440 में उस समय का जो डीए रहेगा, उस समय का जो एचआरए रहेगा वो लगा करके, मेडिकल लगा करके उनको क्रेडिट होगा, यानी कि उनको सैलरी मिलेगा। यदि उनका सेवा और भी 8 साल बचा हुआ होगा दोस्तों, 8 साल की सेवा के बाद वो इंडेक्स फिर से 15 में आएंगे यदि उनके पास योग्यता है। और उनका मूल वेतन उस समय 42,350 रुपया होगा। स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे तो उनका मूल वेतन उसके बाद 45,350 रुपया हो जाएगा और वे सीनियर एक्सक्लूसिव टीचर बन जाएंगे, यानी वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे 6 to 8 के, और उनको अनुमान्य वेतन उसी के अनुसार मिलेगा। वहीं पर आप देख सकते हैं दोस्तों जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 28,000 है, और जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका स्टार्टिंग बेसिक पे 31,000 है। जो 11-12 के हैं उनका 32,000 स्टार्टिंग बेसिक पे है दोस्तों। उसी के अनुसार उसमें डीए एचआरए मिला करके उनको अनुमान्य वेतन मिलेगा, वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों का जो अनुमान्य वेतन है, जो वेतन का भुगतान किया जाएगा, इसी टेबल के अनुसार किया जाएगा दोस्तों। स्थानीय निकाय के शिक्षक दोस्तों सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो राज्यकर्मी बने हैं यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो नियमावली के अनुसार बने हैं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित 2024 के द्वारा बने हैं। और विशिष्ट शिक्षकों का जो प्रमोशन होगा दोस्तों वो नियमावली के अनुसार ही होगा और 8 साल की सेवा के बाद होगा। और उनका जो वरीयता का निर्धारण है दोस्तों वो भी नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वरीयता निर्धारण का 3 मापदंड रखा गया है दोस्तों। ये 3 में भी अगर वरीयता का निर्धारण नहीं होता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा अलग से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा और फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अपने दोस्तों में भी लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।